আমিও ঠিক
Hello everyone. Okay, I think Hello, everyone is ma'am. हाँ जी, everyone is back from your break. Yes, So ma'am. चलो क्लास स्टार्ट करते हैं. We had just started the quadrilaterals in our last class. ठीक है, थोड़े बहुत प्रूविंग्स करे थे, आज भी सेम भी चलेगा. तो स्क्रीन पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे. ओके, जस्ट होल्ड ऑन. ओके, कुछ एक गिवन डेटाज है हमारे पास. क्या क्या है कि डीपी और बीक्यू जो है वो आपका इक्वल है. डीपी और बीक्यू जो है वो इक्वल है एंड ये पैरेललोग्राम है. तो सबसे पहले वे आर आस्किंग यू टू प्रूव दैट एपीडी एंड सीबीक्यू. अच्छा, एपीडी मतलब ये वाला ट्रायंगल एंड सीबीक्यू मतलब ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. देखो घुमा फिरा के वही चीज आ रही है बार बार कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो. तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रूविंग है सब कुछ कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड ही है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, एक साइड हमारा इक्वल दिया हुआ है. ठीक है, ये वाले साइड्स. और हम क्या यूज कर सकते हैं? हाँ जी, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि बी क्यू इज इक्वल टू डीपी. और क्या यूज करेंगे बेटा? ये एंगल और ये एंगल आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इक्वल हो जाएगा. तो एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल, चलो मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, बल्कि आपका होगा यहाँ पे एंगल ए डी पी, दिस विल बी इक्वल टू आपका एंगल सी बी क्यू. राइट. और क्या इक्वल होगा बेटा? बीसी एंड एडी. बीसी एंड एडी, बीसी एंड एडी आर ऑपोजिट साइड्स. ठीक है, ये आप बोल सकते हो दीज आर दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम and this is by alternate interior angles and this is given. ठीक है, तो हमारा प्रूफ क्या हो गया है? ट्रायंगल APD is congruent to triangle CQB. All right, डन. तो सबसे पहला पार्ट क्लियर है. अब AP को CQ के बराबर बोलो तो भाई CPCT हो गया हमारा. CPCT. हाँ जी, तो AP जो है CQ के बराबर बाई CPCT. यहाँ पे कंडीशन में लिख देती हूँ, कौन से कंडीशन से हुआ हमारा? S से S से हुआ. ठीक है, अब ट्राइंगल कौन सा करना है? AQB एंड CPD. बढ़िया बात है भाई. AQ मतलब AQB ये वाला ट्राइंगल एंड CPD ये वाला ट्राइंगल. ओके, तो बेटा आपने जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोला था सबसे पहले, देखो यहाँ पे तो आपको पता है कि ये साइड इक्वल हो जाएंगे. एंगल्स में ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा. ठीक है, एंड आपका साइड ये वाला इक्वल हो जाएगा. एक मिनट है ना? हाँ, तो बिल्कुल आप यहाँ पे आगे बढ़ जाओ, थर्ड पॉइंट पे आ जाएंगे. तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं कि AB जो है वो आपका CD के बराबर है. अगर AB CD के बराबर है, कैसे मिला? ये आपका ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है. राइट. एंड एंगल ये क्या लिखेंगे? ABQ इज इक्वल टू एंगल ये वाला एंगल दैट इज PDC. मैम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहीं गलत नहीं कहा मैंने? एक मिनट. PDC ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल. यस मैम. और ये वाला एंगल, तो PDC लिखो या CDP लिखो, कुछ भी लिख लो. ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया. एंड अगेन वही है BQ एंड जो आपका BQ इज इक्वल टू PD. तो ये भी आप दोनों का आपका क्या हो गया यहाँ पे? आप AQD इज कॉन्ग्रुएंट टू CPD. बढ़िया बात है, ये भी आपका प्रूव हो गया. एक मिनट. राइट. तो आप यहाँ पे CPCT से EQCP को भी बता दो कि वही है. अब आपको प्रूव करना क्या है लास्ट स्टेप में? APCQ. अब देखो आप CPCT से यहाँ पे बता क्या रहे हो कि AQ जो है वो किसके बराबर है? CP से. तो यहाँ से आप इसको नेमिंग कर लो 1, इसको नेमिंग कर लो 2. तो बाई 1 एंड 2 आप क्या बता सकते हो कि आपके पास जो AP है ये वाली साइड जो है ये CQ की इक्वल है. मैम इसमें हमको बोलना होता है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. नहीं, यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स हमने पैरेललोग्राम से नहीं CPCT से किया हुआ है. देखो बेटा, और यहाँ पे हमने ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिखा है.
तो ये वो और नहीं लिखना जरूरी है, बस इतना लिख दोगे कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम तभी काफी है। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है, इम्प्लीमेंटेड है, तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप लिख दोगे कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंड ये जो हमने लिया है ये आपने सीपीसीटी से लिया है। एंड सिमिलरली AQ एंड CQ, सिमिलरली AQ एंड CP। तो अगर ऑपोजिट साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल, दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। अगर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, अगर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड यहाँ पे आपके पास ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल हो गए, तो हमारा क्या बोल सकते हैं, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है मैम, बट रेक्टेंगल भी तो हो सकता है। रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम ही होगा, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो, पैरेललोग्राम ही होगा। पैरेललोग्राम से होके ही वो रेक्टेंगल बनेगा। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमने कंडीशंस क्या क्या रख सीखी थी, कि या तो आप अगर दोनों ही पेयर के बारे में बात कर रहे हो, दोनों ही पेयर को आप इक्वल बोल दो, कि दोनों ही पेयर मेरा इक्वल है, दोनों ही पेयर मेरा क्या है, या तो पैरेलल है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये दोनों यूज कर सकते हो। और अगर आप एक पेयर की बात कर रहे हो, कि किसी भी एक पेयर की, तो उसी पेयर को आप पैरेलल भी दिखाओ और आप इक्वल भी दिखाओ, एंड आप इक्वल भी दिखाओ, अगर एक पेयर की बात कर रहे हैं तो। और अगर दो दो पेयर की बात कर रहे हैं तो वो इक्वल एंड और या तो पैरेलल दिखाओ। तो आपका ये क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, राइट। एंड Ma'am, can you please explain, ma'am, fifth part of this question? ये वाला पार्ट बेटा पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल हो गया ना, दोनों ही पेयर एपी भी डी सी क्यू के पैरेलल है, एंड आप यहाँ पे सी क्यू एपी सी क्यू के पैरेलल हो गया, राइट, एंड ए क्यू सीपी के पैरेलल हो गया। तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट्स दोनों ही पेयर इक्वल है, तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होता है, दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ये आपका पहला कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है, अगर कोई क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, अगर कोई क्वाड्रिलैटरल है जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर हो रहा है, तभी वो हमारा पैरेललोग्राम बनेगा। अब पैरेललोग्राम बनने के बाद वो क्या बन रहा है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। तो ये चार चीज हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम से आता है, जो हमने फर्स्ट एकदम कल जो हमने लास्ट क्लास करा था, तो वहां पे हमने ये सीखा था कि पैरेललोग्राम अगर होता है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है। तो ये आप इसका यूज कर सकते हो डायरेक्ट। तो ये चार प्रॉपर्टीज आप यूज करके बोल सकते हो कि कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है बात। तो यहाँ पे हमारे ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक, हाँ जी बेटा, क्लियर है बेटा यहाँ पे? Yes, ma'am. लेट्स मूव ऑन। ओके, अब देखो ये ना एग्जैक्टली सेम प्रूविंग है, बट इसमें एक चीज कैच है। ये कैच क्या है कि यहाँ पे ये ना सब पार्ट्स के थ्रू नहीं जा रहा है, ये सब पार्ट्स के थ्रू नहीं जा रहा है, ये डायरेक्टली आपसे बोल रहा है कि BFDE करो, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो। अब देखो जब एग्जाम में आएगा, ये बहुत ऑब्वियस है कि आपको याद नहीं रहेगा कि आपको इतने स्टेप से होके यहाँ तक आना है, ये तो आपके इंटरमीडिएट स्टेप्स हो गए। तो यहाँ पे हम कैसे करें ताकि हमें याद रहे। तो बेटा ये वाला प्रूविंग अगर सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूव करने के ऊपर है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है। वो तरीका क्या है, अभी जो हमने प्रॉपर्टी यूज करी कि क्वाड्रिलैटरल जिसमें आपका बाइसेक्शन होता है डायगोनल्स का, ठीक है, वो हमारा बन जाता है पैरेललोग्राम। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, आपके पास क्या दिया हुआ होगा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, तो आप आराम से बोल सकते हो कि इसके जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो AO जो है वो OC के बराबर होगा। अग्रीड विद दिस? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। Yes, ma'am. अब दोनों ही पार्ट से AO माइनस आप AE कर दो, AO माइनस AE कर दो। इसको आप लिखोगे क्या, लिखोगी
सब्ट्रैक्टिंग ए फ्रॉम बोथ साइड, ए लिखो या सी एफ लिखो, मतलब क्या करूंगी मैं, इन दोनों पार्ट्स को हटा दूंगी क्योंकि ये इक्वल क्वांटिटी है, तो ये जो रिमेनिंग बचेगा वो भी इक्वल होगा। मैम EO is equal to FO. क्या 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 क्या? Ma'am, I was saying EO is equal to FO. ईओ बेटा सी एफ लिखा हुआ है ना, ईओ कहाँ पे है? No, ma'am, after subtracting. अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, तो सब्ट्रैक्टिंग ए, शुरू में ही ना ए ई और सी एफ मत करना, शुरू में आप सब्ट्रैक्टिंग ए ई फ्रॉम बोथ साइड्स लिखो, तो ये आपका लॉजिकल सी बात है, बोथ साइड्स। एक सेकेंड, जी कौन ज्वाइन कर रहा है, ओके। तो सब्ट्रैक्टिंग ए फ्रॉम बोथ साइड्स कर दिया हमने। अब अगले स्टेप में आप क्या लिखो कि एओ माइनस ए इज इक्वल टू ओसी माइनस, आप यहाँ पे लिख रहे हो सी एफ, एज, क्योंकि ए ई जो है वो सी एफ के बराबर है, तो ए ये हट जाएगा तो क्या बनेगा आपका, ईओ इज इक्वल टू एफ, ठीक है। एंड ऑल्सो क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम था, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि बीओ इज इक्वल टू ओडी, राइट, तो आप एंड ऑल्सो बीओ इज इक्वल टू ओडी, तो यहां से इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिखोगे, अ क्वाड्रिलैटरल इन विच द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, अ क्वाड्रिलैटरल in which diagonals are bisecting each other is a, wait करो बेटा एक मिनट, quadrilateral in which the diagonals are bisecting each other are is a parallelogram, ठीक है, यहां तक खत्म, राइट, क्लियर है बेटा, बहुत ही सिंपल सा प्रूविंग होगा, अगर हमारे पास बीच में वो इंटरमीडिएटरी स्टेप्स नहीं हो तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं हम इस प्रॉपर्टी से, ठीक है, डन है ना मैम? हाँ, क्वाड्रिलेटर्स जो चैप्टर है मैम, वो सेकंड टर्म में आएगा कि फर्स्ट टर्म में आएगा? इसके बारे में ना सर ही बता सकते हैं, मुझे तो मैम आइडिया नहीं है। अगर मैम फर्स्ट टर्म पे आएगा तो फिर मैम फर्स्ट टर्म तो एमसीक्यू बेस्ड होगा ना? हाँ जी, तो फर्स्ट टर्म में फिर एमसीक्यू बेस्ट होगा, तो फिर आपके वहां पे यहाँ पे ना एमसीक्यू के ऊपर, इसलिए एमसीक्यू तो बनेंगे इस पे बेटा, एमसीक्यू क्यों नहीं बन सकते, आपको कोई एक स्टेटमेंट दे देगा, सपोज यहाँ से इसमें से बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कि एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, एपीसीक्यू इज अ रेक्टेंगल, तो यहाँ से जैसे कंक्लूजन आ रहा है कि ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, तो प्रूविंग से भी आपका एमसीक्यू आ सकता है, और ये फर्स्ट टर्म में है कि नहीं ये आपको सर ही बता सकते हैं, ये मुझे जरा आइडिया नहीं है, ठीक है, आप एक बार सर से कंफर्म कर लेना। प्रूविंग के क्वेश्चंस भी आपके एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल्स वाला चैप्टर आपने नहीं किया था, ट्राइंगल्स में भी तो प्रूविंग्स के ही क्वेश्चंस थे, सारे एमसीक्यू में आए हुए थे, आपने जो लास्ट टेस्ट दिया था, राइट, तो बस आ सकते हैं बेटा, सब कुछ आ सकता है, इसको मॉडिफाई करके बना देते हैं वो लोग। चलो अभी आप देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे ये वाला तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, देखो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, अब ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करने की जरूरत ही है नहीं, क्योंकि देखो ए बी जो है ए डी के बराबर है, देखो ध्यान से, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ऑपोजिट साइड, एक साइड की बात करी गई है, अगर एक साइड पैरेलल भी हो, इक्वल भी हो, तो वो फिगर क्या हो जाएगा, आप खुद ही बता सकते हो, बता दो क्या होगा वो, हम पैरेललोग्राम, बढ़िया बात है। सिमिलर वे में बी सी को जो है, मतलब आपने ये वाला जो है पैरेललोग्राम बोल दिया है, अब देखो यहाँ पे ये पूछा गया है कि बी ए बी ई एंड सी एफ, तो बी सी एंड ई एफ भी दिया हुआ है, बी सी एंड एफ भी दिया हुआ है, तो ये कंबाइन करेंगे तो दो ये डायरेक्ट ही आ रहा है आपके पास। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि एडी जो है वो सी एफ के पैरेलल होगा, बेटा एडी जो है किसके पैरेलल था, एडी जो है बीई के पैरेलल था, अब बीई जो है, एक मिनट, अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी,
बीई जो है आपका, ये आपका किसके पैरेलल होगा? आपने यहाँ पे प्रूव क्या कर दिया, ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑपोजिट साइड्स वेर इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो बेसिकली बीई सीएफ के पैरेलल होगा, ये गिवन नहीं है, ये ऑब्टेन्ड है। Yes. तो बीई जो है वो सीएफ के पैरेलल है, तो एडी जो है सीएफ के पैरेलल है, तो एडी जो है वो आपका सीएफ के पैरेलल हो गया। अच्छा, एडी जो है सीएफ की इक्वल भी होगा बेटा, एडी है बीई की इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था। अब ये पैरेललोग्राम था तो एडी आप बीई की इक्वल लिख सकते हो, ठीक उसी तरीके से ये नीचे वाला भी तो पैरेललोग्राम है, बीएफ जो है वो सीई की इक्वल है। तो एक इंटरमीडिएट के तरीके से हम कर रहे हैं, तो एडी और सीएफ आपके बराबर होगी। अगर ये बराबर हो गए तो आपका पीछे वाला ये जो स्लैंटिंग फिगर है तो वो भी आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, एसीडी एफ पैरेललोग्राम हो गया आपका। अब बात करेंगे वो क्या, वो बात करेंगे अब इन ट्राइंगल्स की, बोलेंगे कि ये ट्राइंगल्स को बताओ कि ये कॉन्ग्रुएंट है। भाई आप एक बात बताओ, ये एक आपका पैरेललोग्राम था, राइट? तो पैरेललोग्राम्स में ये वाला साइड और ये वाला साइड आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया ना मैम? एसएसएस से हो जाएगा। हाँ जी। सिमिलर वे में नीचे वाला भी पैरेललोग्राम था, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया, ये भी पैरेललोग्राम है तो ये भी इक्वल हो गए हमारे। कितना सिंपल सा है। बट एग्जाम में जब आएगा ना, डोंट एक्सपेक्ट दैट इतने सारे आएंगे बीच में, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, एकदम डायरेक्ट मिलेगा कि भाई आप प्रूव करो कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ये आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो उस टाइम पे आपको याद रखना है कि आपके पास जितने भी हेल्पिंग फिगर्स है, मतलब जितने भी पैरेललोग्राम आपके सामने हैं, दैट इज ए डी ई बी, ए डी एफ सी एंड ये नीचे वाला, इन तीनों को पैरेललोग्राम प्रूव करके आपको एसएसएस से बताना है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। मैम एक बार सेकंड और थर्ड पार्ट बता दो। सेकंड और थर्ड पार्ट, हाँ जी, क्वाड्रिलेटरल बीई एंड एफसी तो दिया हुआ है बेटा, बीई एंड ईएफ इक्वल है आपका भैया, बीई और ईएफ आपका इक्वल है, बीई सॉरी बीसी, ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला और ये वाला साइड पैरेलल है, पैरेलल है, इक्वल है, ऑपोजिट साइड, तो ये वाला फिगर क्या हो जाएगा आपका, पैरेललोग्राम हो जाएगा। यस नीचे मैम। वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके, तो एडी जो है बी एफ के पैरेलल है ना, बीई के पैरेलल है, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम था, ये पैरेललोग्राम था आपका, तो एडी बीई के पैरेलल है। बीई अब नीचे वाले को अगर हम फॉलो करते हैं, नीचे वाले को फॉलो करते हैं तो ये वाला पैरेललोग्राम है, तो बीई सीएफ के साथ जाके पैरेलल हो गया, तो ये आपस में भी तो पैरेलल हो जाएंगे, एडी एंड सीएफ हो गए। ठीक उसी तरीके से एडी जो है बीई के इक्वल होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, बीई जो है सीएफ के इक्वल होगा क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। ठीक उसी तरीके से एडी एंड सीएफ आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके मैम। तो ये वाला आई एम नॉट राइटिंग इट बिकॉज ये वाला बहुत ही इजी है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, no. They're asking that ABCD is a parallelogram. AB is parallel to CD. ABCD is a parallelogram. ठीक है बेटा, ऐसे कुछ है यहाँ पे आपका, है ना? तो आप यहाँ पे लिख लो ABCD, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। प्रूविंग में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं नेचुरली। तो ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, सॉरी ट्रेपीजियम है, जिसमें आपका AB एंड BC जो है ये आपस में आपके पैरेलल्स है, और क्या दिया है, AD इज इक्वल टू BC। अच्छा, AD जो है ये आपका BC के बराबर है, तो प्रूव दैट। हाँ जी, कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन याद रख, हाँ देखो एक कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो मैम इसको हम ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी से नहीं कर लिख सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल? बेटा तो फिर वहां पे आपने प्रूफ कहाँ किया, तो मतलब वो वही प्रॉपर्टी को ही तो प्रूफ करने बोल रहे हैं ना, समझ रहे हो बेटा? अगर आपको प्रॉपर्टी ही प्रूफ करने बोली गई है तो फिर आप उस प्रॉपर्टी को स्टेट कैसे कर सकते हो?
जैसे सबसे पहले वाला जो हमने इसी क्लास में किया था, एक था कि आपको बोलना था कि भाई आपको पता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक पैरेललोग्राम में, पर ये प्रूविंग में आ गया तो क्या करोगे? तो ये जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये आ कहाँ से रहा है, इसकी जड़ें कहाँ पे है, वो आपको निकालना है ना। तो इसमें वो प्रॉपर्टी जो आप बोल रहे हो उसी को प्रूव करने के लिए यूज करना पड़ेगा आपको, ये आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे ना उसको। तो यहाँ पे जो आप याद रखोगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या याद रखिए बेटा, यहाँ पे आपको एक्सटेंड करना है AB को। एक मिनट, extend AB to E such that EC is parallel to AD। बेटा यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इसको आगे की तरफ ऐसे करके ले जाना है। कब तक ले जाना है? जब तक आपको एक लाइन नहीं मिल जाती है जो कि आपका E ऐसे पैरेलल हो जाएगा इसके साथ। अग्रीड विद दिस? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना हमें बेटा? मैम AC तक एक लाइन नहीं बना सकते थे A को एक्सटेंड करके? वही तो क्या, AB को एक्सटेंड किया, आप कहाँ पे एक्सटेंड करोगे? पीछे की तरफ? सब मैम बीच में। बीच में? वो तो एक्सटेंशन नहीं होता है ना, वो तो ज्वाइनिंग होती है। एक्सटेंशन अलग होता है ना, एक्सटेंशन तब होता है जब आप बाहर की तरफ मैम सॉरी मैम ज्वाइन कर ये ज्वाइन करेंगे, पर एक्सटेंशन कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हो ना, वो तो आप बाद में बता रहे हो, ठीक है। पहले से जो बता रहा था वो बता रहे हैं हम कि भाई हमने इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे पहले आपने जब यहाँ पे बनाया है तो एक बात बताओ, ए बी जो आपका गिवन है, ए बी आपका बीसी के पैरेलल था, ए बी आपका किसके पैरेलल था? डीसी के। तो आप इसमें से कर सकते हो कि ए जो है वो आपका डीसी के पैरेलल होगा, राइट? यस मैम। तो बेटा यहाँ पे ए डी जो है वो पैरेलल है ईसी के, किससे? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन जो हमने बनाया। तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, ए ई डी सी इज अ पैरेललोग्राम। बता सकते हैं ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बढ़िया बात है ना। तो अगर पैरेललोग्राम है तो हम क्या कहेंगे बेटा जी, आप बोल सकते हो हेंस ए डी इज इक्वल टू ई सी, मतलब ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी इस AD से। बट वी ऑल्सो नो दैट AD जो था वो इक्वल टू क्या था? BC के बराबर था। तो आप क्या लिख सकते हो, EC और BC आपस में इक्वल हो गए, मतलब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गए। Yes. अब आप इक्वल हो गए, आप यहाँ से आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लगाओ। एंगल जो आप लोगे CEB इक्वल टू एंगल CBE, CEB एंड CBE, इसको आप ले लो कितना? X। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ABC कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स होगा। ये एक्सटीरियर एंगल है ना, ये X है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? लीनियर एंगल 180 माइनस एक्स। अब बात करते हैं हम पैरेललोग्राम की। एक मिनट, अच्छा, AEDC ये तो आपका पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें सारी के सारे। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में कौन सा पेयर फॉर्म करेंगे? 180 वाला पेयर फॉर्म करेंगे ना? यस मैम। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो बाय, एक मिनट, बाय अप्लाइंग पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी आप आराम से क्या लिखोगे, एंगल ए जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ई दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। तो यहां से ये आपस में इक्वल हो गए, तो आपका ये वाला पार्ट इक्वल हो गया, पहला वाला पार्ट डन है ना हमारा? यस मिस। मैम हम हाँ। सीधे ये भी तो लिख सकते हैं मैम, एंगल ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल ई, सो देयरफॉर इट इज द सम, मैम द सम इज 180। हाँ वही तो, को इंटीरियर
कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं, को इंटीरियर वही लिखो, Yes, ma'am. प्रॉपर्टी ऑफ वो लिखो, को इंटीरियर लिखो, वो तो लिखने के ऊपर है, आपकी मर्जी है, प्रॉपर्टी सही होनी चाहिए। क्या तो मैम? यहाँ पे अब आप देखो, अब आप एंगल डीसी को इक्वल करने के लिए बोला गया है, तो आपको ये भी पता है कि एंगल ए प्लस एंगल डी तो 180 डिग्री होगा। क्यों क्यों होगा? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा लो, या तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी लगा लो ना, ट्रेपीजियम में भी तो ये दोनों का सम 180 होता है। तो अगर आप ये करोगे तो एंगल डी कितना हो जाएगा आपका, एंगल डी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी आप उसका ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी लगा सकते हो, या तो एंगल सी को सीधा सीधा एक्स के साथ कर दो, अल्टरनेट इंटीरियर कुछ भी लगा दो। मतलब आप बेसिकली नाप को कैसे भी पकड़ो, सामने से पीछे से घुमा के सेम ही आना है, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी है ये। आप अल्टरनेट मैम लिखो। हम हाँ जी बताओ। मैम हम सिमिलरली लिख के भी कर सकते हैं ना ये? सिमिलरली, हाँ सिमिलरली लिख के फिर आपको लिखना पड़ेगा सिमिलरली बाई बी प्लस सी, बी प्लस सी, ठीक है, वो लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे सिमिलरली का मतलब नहीं पता चलेगा ना। फिर आपको सिमिलरली तब यूज करते हैं जब बहुत लंबा कुछ करते हैं ना, सपोज आपने 4-5 लाइन का प्रूविंग करा है एक ट्रायंगल के लिए, एंड वही सेम टू सेम किसी और ट्रायंगल में यूज हो रहा है, तब आप सिमिलरली यूज करते हो। और अगर एक लाइन का कुछ है ना, तो ट्राई करना, छोटा इंफॉर्मेशन है तो उसको डालो, ठीक है, रीजन डालो उसका, छोटी इंफॉर्मेशन को कभी भी सिमिलरली से नहीं बोलो। ये थोड़े से ट्रिक्स एंड टैक्टिस है, पेपर करते हुए आप खुद ही ध्यान रख सकते हो। टीचर जो होते हैं थोड़े स्पेसिफिक होते हैं इन सब बातों के लिए, ठीक है। आपने सिमिलरली लिख दिया एक लाइन के लिए, तो मे बी मार्क्स कट गए आपके, ठीक है। तो बस क्लियर है बात, यहाँ से हम आराम से बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, राइट, क्लियर है ना बेटा? हाँ जी। Ma'am, can you explain this again? I'm from angle CB is angle CB. मतलब ये पहला वाला पार्ट या सेकंड वाला पार्ट बता रहे हो? तो सेकंड वाला पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट है। Second कौन सा part. पार्ट? सेकंड पार्ट। बेटा अगर ये आपका x है, तो एंगल d को आप कैसे निकाल सकते हो? x a प्लस एंगल d 180 होगा ना, को इंटीरियर एंगल्स है, पैरेलल लाइंस है, तो ये आपका को इंटीरियर प्रॉपर्टी से हो गया। तो a तो 180 माइनस x था, इसका मतलब b कितना होगा, x होगा। दोनों का सम अगर 180 हो रहा है, सी कितना हो गया, एक्स हो गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी लगा सकते हो, या इसमें भी कोई इंटीरियर लगा दो। मुझे लगा कोई इंटीरियर लिखने के लिए फिर से लिखना पड़ेगा, तो फिर मैंने ये डायरेक्ट लगा दिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्स के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म कर रहा है। रीजन जो भी दो सही होना चाहिए। तो उस तरीके से दोनों ही सी एंड डी जो है वो एक्स के बराबर हो गए, राइट। वेट वेट वेट, क्लियर है ना बात बेटा? Yes, ma'am. डायगोनल्स आर इक्वल, तो भाई अब जब आप डायगोनल्स इक्वल करोगे तो डायगोनल्स बनाओ, यहाँ पे एक डायगोनल बना लिया, यहाँ पे एक डायगोनल बना दिया आपने। डायगोनल्स इक्वल कैसे बताओगे? ऑब्वियसली आप यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो अभी हम आ रहे हैं किस पे, थर्ड पार्ट पे। ट्राइंगल आप ले लो ए बी सी, एंड ट्राइंगल आप ले लो बी सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, DC इज कॉमन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। एंड साथ में AD जो है आपका BC के बराबर है, तो ये आपने SA। BCD को लिया? बेटा बेस एंगल्स लेने हैं, या तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे ना, इसको एंड इसको, इनको इक्वल प्रूव करेंगे तभी तो इसका डायगोनल बता पाएंगे। या तो ऊपर वाले ले लो या तो नीचे वाले ले लो, आपकी मर्जी। आपके पास ऐसे ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है, राइट। अगर आप बेस वाले दो ट्रायंगल्स को, ठीक है, बेस वाले ट्रायंगल्स मतलब ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा एंड एक ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, इस तरफ वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तभी तो आप जाके बोल सकते हो ना कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है। या तो नीचे से लो या तो ऊपर से लो, कहीं से भी ले लो, ठीक है। तो ये ऐसे आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो सिंपलिसिटी लगा के क्या बोल सकते हैं हम कि AC equals to BD. BD। बात आई समझ में हमें? Yes, ये ma'am. बहुत ही अच्छा प्रूविंग है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। चलो
क्या बेटा? बेटा कौन सा पार्ट बता रहे हो, एक बार? CPCT बेटा, corresponding parts of congruent triangles are equal. ओके मिस। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम की। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, क्या बताता है आपको? ठीक है, सपोज वी हैव अ ट्रायंगल हियर, मिड पॉइंट थ्योरम सेज दैट अगर आपने इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा है, तो दिस स्ट्रेट लाइन, दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन, अगर ये ABC है और ये DE है, तो मिड पॉइंट ये बोलता है कि DE जो है वो पैरेलल टू BC होगा एंड DE जो है वो हाफ ऑफ BC होगा। अब ये होता कैसे है, ठीक है, अब ये होता कैसे है भी हमारे इसको जानना जरूरी है। बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्सटेंड करोगे सबसे पहले E to F such that EF जो है आपका DE के बराबर हो। मतलब आपने यहाँ पे खींच के एक लाइन बना दी, ठीक है, यहाँ पे EF लग गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, ज्वाइन करो, किसको किसको ज्वाइन करोगे, FC को ज्वाइन करोगे, बढ़िया बात। अब आप ट्रायंगल लोगे ये दोनों, क्लियर है बात, मैंने क्या कहा, ये दोनों ट्रायंगल लोगे। इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल FEC। अब बात देखो बेटा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक, मैम वर्टिकली ऑपोजिट। हाँ सॉरी, हाँ जी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक्सट्रीमली सॉरी, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। AE जो है आपका EC के बराबर होगा, AE जो है वो EC के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि E तो पहले से मिड पॉइंट था, ठीक है। AED जो है वो आप बोल सकते हो कि FEC के बराबर है, राइट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। DE जो है EF के बराबर है, DE जो है वो EF के बराबर मैम ऐसे है। हाँ जी, तो ये आप SAS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। अब कॉन्ग्रुएंट हुए तो खेला शुरू हो गया हमारा, यहाँ से कॉन्ग्रुएंट हुए तो देखो सबसे बढ़िया बात जो है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से CPCT से इक्वल हो जाएंगे ये दोनों। यस मैम। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे ना, सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो आप क्या लिखोगे, AB जो है ये आपका CF के पैरेलल हो गया, ये वाली लाइन, तो इसमें से आप बोल सकते हो ना कि DB जो है CF के पैरेलल है, यस मैम। DB जो है आपका CF के पैरेलल है एंड DE ये वाला लाइन और पैरेलल है, साथ ही साथ और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये देखो CPCT से आपका ये वाला जो लाइन है ये वाले लेंथ के साथ इक्वल हो जाएगा CPCT से, FC एंड AD इक्वल हो जाएंगे, यस मैम। बट AD तो BD के बराबर है, AD तो BD के बराबर है, मिड पॉइंट जो ठहरा, तो आप बोल सकते हो कि FC जो है दैट इज इक्वल टू BD, राइट। तो अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल एंड इक्वल हो गया तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि DBCF इज अ पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, DBCF इज अ पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, यस मैम। बस। अब बात करेंगे यहाँ का, जो पैरेलल तो है ये तो प्रूव हो गया, ये हाफ बता देता है इसको, तो ये क्या है बेटा, बेटा ये देखो, आप यहाँ से इसको x ले लो, इसको x ले लो, बेटा DF जो है वो BC के बराबर है, एक्चुअली में DF जो है वो BC के बराबर है। अब DF को आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ x लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ x जो है BC के बराबर, तो x क्या होगा, हाफ ऑफ BC। अब x का वैल्यू क्या था, DE, तो DE जो हो गया हाफ ऑफ BC।
अब जो हमने इतनी प्रूविंग करी है, ये पूरा प्रूविंग ही हमारे सिलेबस से जो है कट गया है। तो प्रूविंग समझने के लिए है, बाकी इसको हमें ना नोट डाउन करना है ना कुछ, हमें तो बस इसके आउटकम से मतलब है। आउटकम क्या कहता है कि अगर, सुन लो, इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ कौन से साइड्स, ए बी एंड ए सी, देन तब क्या सिचुएशन अराइज करेगी, डीई जो है, डीई जो आपने बनाया है, ये डीई आपका पैरेलल हो जाएगा बीसी एंड डीई जो है, सॉरी, डीई जो है वो हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा आपका। क्लियर बात? यस। थ्योरम को नोट करेंगे, बाकी प्रूविंग को नोट नहीं करेंगे, प्रूविंग तो कोई काम का नहीं है, सिलेबस से कर चुका है। हमें हर तरह के ट्रायंगल में पॉसिबल है। हर तरह के ट्रायंगल में ये होता है, मिड पॉइंट थ्योरम नाम है इसका, ठीक है। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम है तो कन्वर्स भी होगा, कन्वर्स भी होता है इसका। कन्वर्स मतलब इसका उल्टा। बेटा उल्टा थ्योरम क्या कहता है, सिंपल सी बात कहेगा ये आपको, ये आपको ये कहेगा कि, ये आपको कहेगा कि यहाँ पे अगर आपने एक मिड पॉइंट लिया है डी, ठीक है, आपने यहाँ पे एक मिड पॉइंट ले लिया है डी और ये ए बी सी है, आप यहाँ से एक लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो दूसरे तरफ, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा आपको ई, वो आपके इसी का मिड पॉइंट होगा। क्वेश्चन मतलब समझ में आया? अगर डी एक मिड पॉइंट है, किसी भी तरीके से आप प्रूव कर दो कि डी पैरेलल है, किसी भी तरीके से आप प्रूव कर दो डी पैरेलल है, तो आप क्या कह सकते हो, ई जो है इसी का मिड पॉइंट होगा, और अगर ये मिड पॉइंट होगा तो वही डी होगा हाफ ऑफ बीसी। ये आपका हो जाता है क्या, कन्वर्स ऑफ एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। एग्जाम में भी आप एमपीटी देख सकते हो, ठीक है, यू कैन यूज एमपीटी और कन्वर्स ऑफ एमपीटी, ठीक है, एमपीटी यूजेबल है। हाँ जी, मिड तो पॉइंट बताओ बस उन्होंने डिलीट कर दिया, क्या बेटा? मिड पॉइंट थ्योरम सिलेबस से डिलीट कर दिया। नहीं, इसका प्रूविंग डिलीट करा है, थ्योरम्स है, एप्लीकेशंस है, प्रूविंग डिलीट हो गया है इनका, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूविंग कर लिया है हमने यहाँ पे, आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, अदरवाइज ये डिलीटेड पार्ट है। थ्योरम का एप्लीकेशन जरूर है, सारे थ्योरम का एप्लीकेशन है हमारे पास, ठीक है। क्लियर है बात? अब करेंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर ही थोड़े प्रैक्टिस। एकदम पानी की तरह क्वेश्चन है, जैसा थ्योरम वैसा काम, कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है पहला वाला जो भी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है, बोला गया है कि ABCDs are quadrilateral, PQR are the midpoints of ABC। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आपको डायग्राम प्रोवाइडेड नहीं होगा ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आपने पहले बना लिया ABCD जो भी बनाना था, फिर आपने मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिए। ध्यान रखना जहां पे डायग्राम बना हुआ नहीं है या भी है, बना हुआ है नहीं भी है, तो आपको हमेशा प्रूविंग के क्वेश्चन में डायग्राम बनाना जरूरी है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन करोगे, पहले AC को करो, BD को करो, ज्वाइन AC। अब क्या करो आप, देखो आपको प्रूव करना क्या है, SR, बेटा S इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो ये आपका आधा हो जाएगा AC का एंड पैरेलल हो जाएगा। तो आप किसी भी ट्रायंगल में ले लो, इन ट्रायंगल DAC आप क्या लगा सकते हो, बाय MPT मिड पॉइंट थ्योरम, SR is equal to half of AC and SR is parallel to AC, right? अब हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ऊपर वाला ट्राइंगल का काम हो गया तो नीचे वाले का ले लो, ABC। इन ट्राइंगल ABC यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो कि PQ जो है दैट इज
half of AC and also PQ is parallel to AC. So simply combining 1 and 2. Simply combining 1 and 2. अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आप क्या लिख सकते हो? PQ is equal to SR and PQ is parallel to AC, right? तो इक्वल हो गया, पैरेलल हो गया, इक्वल हो गया, पैरेलल हो गया, तो क्या लिखेंगे हम बेटा? क्या लिखेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम है। तो बस ये हमारा पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया। ठीक है, चलो जी अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ABCDs are rhombus, midpoints, आप सॉल्यूशन दिखा दो पुराना वाला। हाँ जी। बेटा हो गया आपका? आगे बढ़े क्या बेटा विराज? यस मैम हो गया। हाँ जी बेटा, ये एग्जैक्टली सेम टू सेम है। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो चीज है ये क्वाड्रिलेटरल आपका एक क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा, राइट? ठीक है, तो बेटा रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको एडिशनल क्या प्रूव करना पड़ेगा? ये सपोज आपने कर लिया, हाँ जी, ये आपने यहाँ तक तो कर लोगे। तो बेटा यहाँ पे जब आप ये कर लोगे, एक बात बताओ, ये रोम्बस है तो ये आपका 90 डिग्री होगा, राइट? और आपने यहीं पे आपका एक स्टेटमेंट आएगा ना कि QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD आएगा, क्योंकि BD डायगोनल था। QR इज पैरेलल टू BD भी आएगा आपका। अगर QR BD के पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी 90 नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिकली? ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 होगा। अच्छा, हमने उल्टे साइड से कर दिया है, चलो एक काम करते हैं, उल्टे साइड से कर दिया, कोई बात नहीं। आपको ये एंगल दिखाना है 90, तो आप यहाँ से शुरू करो, ये PQ से शुरू करो। बेटा PQ जो है होगा दैट विल बी हाफ ऑफ AC एंड PQ जो होगा पैरेलल टू AC होगा। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यस तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ये 90 डिग्री हो गया आपका। तो सिमिलरली आप बोल सकते हो कि सारे एंगल्स हमारे 90 होंगे। एक पैरेललोग्राम जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं हमारे बेटा, तो बस इतना ही करना है, जो आपने एग्जैक्टली ऊपर में किया वही रिपीट होगा। इसमें मैं एक्स्ट्रा पार्ट लिख देती हूँ, क्या होगा एक्स्ट्रा पार्ट आप लिख लो। एक्स्ट्रा क्या होगा, सपोज आपने वहां पे करा है, यहाँ पे आप ले लो PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC and PQ is parallel to AC. Okay, AC and BD are perpendicular to each other, right? तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। Hence क्या लिखोगे आप? एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एंगल एक मिनट, B यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तो आप यहाँ पे X ले लो। BXQ विल बी इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल है ये? BOC दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये भी 90 डिग्री है, ये पहले से 90 डिग्री था,
ये भी 90 डिग्री हो गया ना आपका, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, सिमिलरली हेंस आपका यहाँ पे एंगल क्यू जो है 90 डिग्री हो गया। तो सिमिलरली सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री हो गए। तो अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए तो ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम अगर हमें एंगल ये जो क्यू एंगल पी क्यू आ रहा है मैम, अगर हमें इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर से 90 डिग्री प्रूव करना है मैम, तो उसके लिए हमें बी डी पैरेलल टू क्यू आर करना पड़ेगा, जिससे कि वो हाँ जी, बी डी क्यू आर के पैरेलल ही तो है तो बी डी क्यू आर के पैरेलल है ना, क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी कर दो, होगा ही। एंड क्यू आर इज ऑल्सो हाफ ऑफ बी डी, ये तो आपका मिड पॉइंट से ही आ रहा है। तो सिमिलरली आप इससे कर सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर, है ना। ओके। एंड अगर आपने एक बार क्यू दिखा दिया तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी ऑटोमेटिकली होता जाएगा, ठीक है। हम एक और बात सिमिलरली देख के, हाँ सिमिलरली देख के बिल्कुल। Ma'am, can you explain again? हाँ जी बेटा, फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है ना, इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे हम, ऐसे इससे कैसे प्रूव करेंगे इसको पैरेललोग्राम, ये तो क्लियर है ना बेटा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में आपको प्रूव क्या करना है, दूसरे में आपको ये प्रूव करना है कि बच्चा कि 90 डिग्रीज आएंगे, हमारे 90 डिग्रीज आएंगे ना, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगा लो, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर लगा लो। तो एक कॉर्नर का आपने बोल दिया कि ये 90 डिग्री हो गया, तो दूसरे कॉर्नर्स के भी आपके निकल जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है ना। Yes, ma'am, understood. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to BC, BD is a diagonal. चलो, तो यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है कि लाइन थ्रू E is, बेटा यहाँ से एक मिनट, E is the मिड पॉइंट, ठीक है, a line through is parallel to, बेटा E अगर मिड पॉइंट है by converse of midpoint theorem in DAB में लगाते हैं, by converse of midpoint theorem in DAB, E midpoint है, EG is parallel, ठीक है, E is a midpoint and EG is parallel to, क्या लिया हुआ है, AB, EG is parallel to AB बेटा, तो क्या लिख सकते हैं, by converse of midpoint में G is the midpoint of DB, बराबर, ठीक है। तो ये हमारा midpoint हो गया। इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, DBC लेंगे, G is the midpoint, ठीक है, of DB एंड आप क्या लिख रहे हो, GF जो है पैरेलल टू BC है। देखो ये तो पैरेलल टू BC AB है ना, AB के साथ पैरेलल है तो किसके साथ पैरेलल होगा, DC के साथ तो पैरेलल होगा ही, राइट, बिकॉज ये तो आप वही है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप बाय कन्वर्स वही लगा रहे हो, बाय कन्वर्स NPT, क्या बोल सकते हो आप, F is the Midpoint of BC. midpoint of BC, बढ़िया बात है, ठीक। Yes. मैम पुराना वाला सॉल्यूशन दिखा दो। हाँ जी, हाँ जी, Ma'am, can you explain it again? हाँ बेटा ये आपका मिड पॉइंट था, गिवन था, एंड यहाँ से एक लाइन आपने पैरेलल टू AB बनाया है, ये पैरेलली कट जा रहा है G से कट करके, तो G भी आपका मिड पॉइंट होगा, कौन से थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ NPT से। कन्वर्स क्या बताता है,
एक मिड पॉइंट से आप अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो वो जहाँ पे दूसरे लाइन को कट करेगा तो वहां पे भी वो मिड पॉइंट बना के जाएगा। तो अब ये लाइन यहाँ से ये आपका जी मिड पॉइंट बना, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आपका एफ को कट कर रहा है, पैरेलल बन रहा है डीसी के साथ। मैम एक डाउट है हाँ मैम, तो अगर कन्वर्स वाले से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो मैम हम सीधा बोल सकते थे कि एफ मिड पॉइंट है बीसी का, क्योंकि वही पैरेलल लाइन बीसी को कट कर रही है, तो एफ भी मिड पॉइंट होगा। नहीं बेटा, तो आपको ये ट्राइंगल वाइज बताना पड़ेगा ना बेटा, ये इस ट्राइंगल के लिए था, आपने जो पहले बात करी, तो आप दूसरे ट्राइंगल में स्विच कर रहे हो ना, एक ही ट्राइंगल में 4 मिड पॉइंट्स थोड़ी होंगे, ये तो 2 मिड पॉइंट्स होंगे, तो दूसरा ट्राइंगल पे आप जा रहे हो, तो दूसरे ट्राइंगल के लिए आपको दूसरी बार में लिखना तो पड़ेगा ना कि डीबीसी की बात करी गई है, जहाँ पे जी आपका मिड पॉइंट है, तो ये पैरेलल जा रहा है, एफ को कट करेगा ये। मैम अगर ये ट्रायंगल्स नहीं बने होते तो? क्या होते हैं? हमें अगर ट्रायंगल्स नहीं बने होते तो अंदर वाले ट्राइंगल्स नहीं बने होते तो आप बनाओगे ना, जो डायग्राम बोलेगा उससे तो बन ही जाएंगे। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम बनेगा आपका, AB पैरेलल टू DC बनेगा आपका, मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, E यहाँ पे होगा, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू AB, तो AB के पैरेलल आपने ड्रॉ जिसको इसको आपने ऐसे फटाक से करा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इन दोनों को ज्वाइन करो या तो आप इन दोनों को ज्वाइन करो, किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये ज्वाइन कराना पड़ेगा आपको। तो अगर डायग्राम गिवन नहीं है तो किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कराना पड़ेगा, ज्वाइन कराओगे तो बस ट्रायंगल्स बन जाएंगे आपके। ओके मैम। ओके मिस। हाँ जी बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, क्या करना है आपने यहाँ पे, ABCD, E को मिड पॉइंट है आपका, इसका F इसका है, E इसका है, आपको प्रूव करना है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC, AF एंड EC ट्राइसेक्ट, इसको 3 हिस्सों में बांट रहा है, मतलब ये अगर 1:1:1 के रेशियो में बढ़ रहा है, ये वाला लाइन 1:1:1 रेशियो के बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको करोगे कैसे आप? सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आप एक ट्राइंगल ले लोगे बेटा, ये वाला ट्राइंगल, नहीं एक मिनट, सबसे पहले जो काम करना है आपको ना, वो आपको ये करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो फिगर बना है आपका, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसको स्टेप वाइज रिमेम्बर करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप जो आप कर रहे हो यहाँ पे, F क्या है, FC क्या होगा बेटा, हाफ ऑफ DC होगा, क्योंकि F तो मिड पॉइंट है, राइट, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं हम, क्योंकि DC एंड AB तो आपस में इक्वल है, DC एंड AB तो आपस में इक्वल है, राइट, दिस इज इक्वल टू A, क्योंकि E AB का मिड पॉइंट है। चलो, तो ये इक्वल हो गए हमारे। अब बात करते हैं पैरेलल, DC पैरेलल है AB के, तो बेटा बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि FC पैरेलल होगा AE का, तो दोनों साइड्स अगर इक्वल है, पैरेलल है, हेंस आप क्या लिख सकते हो, AFCE is a what, is a पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, राइट, इज अ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेलल प्रूफ हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन यहाँ पे यही है कि आपको यहाँ पे इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है, अगर आप भूल गए पैरेललोग्राम प्रूफ करना तो काम खत्म, नहीं हो पाएगा ये प्रूफ। अब आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले ये ट्रायंगल लोगे, फिर उसके बाद आप ये ट्रायंगल लोगे, दोनों अलग अलग ट्रायंगल लोगे। हम पहले वाले से जाके देखते हैं, इन ट्रायंगल BCQ आराम से देखेंगे, F क्या है आपका, मिड पॉइंट है, F इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, DC, एंड PF जो है पैरेलल टू CQ है,
बाई क्या कह सकते हैं, बाई 1। पूरा फिगर तो पैरेललोग्राम है ना, तो ये हिस्सा इसके साथ तो पैरेलल होगा ही, हेंस बाई। बाई कौन सा थ्योरम लगाएंगे बताओ फटाफट, नहीं याद आ रहा है? कन्वर्स ऑफ एमपीटी लगाएंगे तब जाके एपी इसका मिड पॉइंट बनेगा, राइट? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, P इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सा साइड, DQ का। ट्राइंगल कौन सा था, DQC। यहां तक क्लियर है बेटा, राइट? तो बेटा यहाँ पे आप एक काम कर लो, आप DP इक्वल टू PQ कर लो, दैट इज इक्वल टू X कर लो, लेट। अब आप स्विच ओवर करो दूसरे ट्राइंगल में, मैंने क्या कहा था, नीचे वाला ट्राइंगल आपको लेना है। तो इन ट्राइंगल ABP, ABP, E जो है मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या है, AB, and EQ is parallel to AP, right? तो बाई कन्वर्स ऑफ एमपीटी लगाएंगे, बाई कन्वर्स ऑफ एमपीटी आप क्या बोल सकते हो, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सा ट्राइंगल है बेटा, ABP है, तो BP का होगा मिड पॉइंट ऑफ, हाँ जी BP। तो इसमें से आप बोल क्या सकते हो बेटा, आप अप्लाई करोगे तो, एक मिनट, आप यहां से आराम से ये इम्प्लाई कर सकते हो ना कि BQ जो है वो PQ के बराबर है। अब PQ तो आपने X लिया हुआ था ना, इसको आप 2 नेम कर दो, बाई 2 कर दो, तो अब क्या इम्प्लाई हो रहा है, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ। ये तीनों ही पार्ट XX के पार्ट से कटे हैं, राइट? ये तीनों ही XX हो गए, राइट? तो ये ट्राइसेक्ट नहीं कर रहा है, दिस implies that क्या होगा, BD is trisected at P and Q by which lines, AF and EC, by AF and EC। बहुत ही बढ़िया प्रूव है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव है ये। डाउट है तो अभी बताओ, एक मिनट, सॉरी नीचे चला गया, हाँ जी, डाउट है तो बेटा अभी बताओगे आप। मैम ये कन्वर्स एमपीटी मैम जो ये है मैम ये किसी भी ट्रायंगल में काम करेगा। हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम किसी भी ट्रायंगल में काम करेगा, ऑल ट्रायंगल्स के लिए है ना बेटा, ठीक है? मैम तो जैसे अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है मैम, उसमें हम लोग जैसे ABC है तो मैम BC का जो मिड पॉइंट होगा वो अगर हम वहां पे मीडियन बना देते हैं पूरा AM, तो मैम वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगा। हाँ, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है, ठीक है? वो तो मिड पॉइंट से मतलब, हाँ मीडियन अगर होता है तो आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में वो एंगल को भी बाइसेक्ट करते हुए जाता है। मैम एक बार बता दो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? बेटा मिड पॉइंट थ्योरम तो पता है ना आपको, यस मिड मैम। पॉइंट पता है ना, चलो तो कन्वर्स, एक मिनट, एक सेकंड रुको। कन्वर्स आपको ये बता रहा है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपका यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है, इसी मिड पॉइंट से आप दूसरे तरफ एक लाइन खींच रहे हो जो कि तीसरे वाले साइड से आपका पैरेलल हो गया। अगर मिड पॉइंट है, पैरेलल है, दो कंडीशंस है, एक मिड पॉइंट का, एक पैरेलल का, ठीक है? अगर ये दो कंडीशंस है तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वो भी आपका मिड पॉइंट होगा, दोनों मिलके बोलता है कि वो दूसरा पॉइंट जहाँ पे मिड करेगा वो भी आपका मिड पॉइंट होगा। क्लियर है बात? यस मैम।
हाँ जी, एक बार ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ABC is a right angle triangle that C, the line A through midpoint M of a hypotenuse AB is parallel to BC intersects AB। बेटा आप ये यहाँ पे कन्वर्स लगा सकते हो। देखो एक मिनट बेटा, यहाँ आपका मिड पॉइंट है, MD आपका किसके साथ पैरेलल है? इसके साथ पैरेलल है, राइट। तो अगर पैरेलल है तो भाई कन्वर्स MPT आप क्या बोलोगे? D is the midpoint of AC, बोल सकते हो? हाँ जी बच्चा बताओ फटाफट, मिड पॉइंट थ्योरम से, कन्वर्स पॉइंट से बता सकते हैं ना? यस मैम। ठीक है, पैरेलल है तो ये आपका 90 है तो ये भी तो 90 होगा, तो MD तो परपेंडिकुलर टू AC होगा ही, इसमें तो कोई मतलब दूसरी बात है ही नहीं। और प्रूफ करने क्या बोला है कि CM जो है MA के बराबर है, CM जो है MA के बराबर है। हाँ तो बेटा इसको अगर, तो पहला दो पार्ट तो हो गया, दूसरे पार्ट पे देखते हैं। इन दोनों को बताना है कॉन्ग्रुएंट। कैसे बोलोगे? कॉमन साइड है, 90 डिग्री है, ठीक है, D मिड पॉइंट है, ये वाला साइड इक्वल है, तो MD जो है कॉमन है, ठीक है। एंगल MDC इज इक्वल टू एंगल MDA, ठीक है बात। एंड बात जो है CD जो है DA के इक्वल है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ऐसे अगर ये ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हुए तो आप बोल सकते हो कि MC जो है वो, सॉरी, ये MC जो है आपका MA के बराबर है, राइट और नो? बेटा सही है ना? अच्छा तो बेटा इसको आप x के बराबर ले लो। अब देखो AB क्या है? AB इज ट्वाइस ऑफ x, AB तो ट्वाइस ऑफ x है क्योंकि M तो मिड पॉइंट था, तो बस इसको लिख दो, दिस इज हाफ ऑफ AB। बात हुई हमें क्लियर बेटा? मैम एक बार वापस से समझा दो। हाँ बेटा यहाँ पे D को मिड पॉइंट दिखाना है तो सीधा सीधा डेटा यूज करेंगे। M मिड पॉइंट है रहा आपका, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो इधर की तरफ जो कि इस लाइन के साथ पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स है तो ये वाला सॉरी, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स है तो कन्वर्स MPT से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आप बता सकते हो कि आपका D पॉइंट जो है वो आपका मिड पॉइंट होगा, जो मैंने सबसे पहले यूज किया है कन्वर्स MPT पहले वाला पॉइंट को यूज करने के लिए, ठीक है, और पहले वाला पॉइंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है ना बेटा? यस मैम। पहले वाला। दूसरे वाले पार्ट में बोला गया है कि MD AC के पैरेलल हो, परपेंडिकुलर होगा। अब बात तो देखो यहाँ पे आप कैसे प्रूव कर सकते हो? 2 पे आ जाओ, MD तो इसके साथ पैरेलल है ना, MD जो है पैरेलल टू BC है, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। अगर C 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। थर्ड पे आते हैं। अब बोल रहा है कि CM और MA इक्वल है, इन दोनों को इक्वल बोलना है। अब हमें पता है कि इन दोनों को अगर इक्वल बोलना है तो हम एक ही तरीके से कर सकते हैं इस चीज को। अगर हम इन दोनों को क्या करें? कॉन्ग्रुएंट बता दें, राइट। तो बेटा ये बीच वाला आपका कॉमन साइड हो गया है ना, ये आपका कॉमन साइड हो गया है। ये यहाँ पे आप इन दोनों को क्या कह सकते हो? ये दोनों आपके 90 डिग्री है एंड D आपका मिड पॉइंट था, D मिड पॉइंट था तो CD एंड DA इक्वल है, राइट। CD DA इक्वल है तो बस A ऐसे ऐसे आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CT लगाओ। यस मैम। CT से आप क्या बोल सकते हो? AM जो है AM is equal to CM। हाँ बिल्कुल, AM इज इक्वल टू CM। अब बाकी सब बोलते हैं बेटा AM कितना है? X है। अगर AM X है बेटा, AM अगर X है आपका तो ये पार्ट भी तो X होगा क्योंकि BM तो ठहरा आपका मिड पॉइंट,
करेक्ट बात, राइट। एंड ये पार्ट आपका पहले से एम के साथ इक्वल होके बैठा हुआ है आपका एक्स, तो हो गया ना आपका सी एम और ए एम हाफ ऑफ ए बी, राइट। राइट बेटा, यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. चलो फिर आज यहीं पे एंड करते हैं ना सेशन, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके एवरीवन, Yes, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू एवरीवन, बाय मैम। बाय, थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा।